हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये मॉडल पेपर है यूपीपीएससी आरओ यूपीपीएससी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये मॉडल पेपर, ये दृष्टि आईएएस की मैगज़ीन है, उसमें से मॉडल पेपर दिया हुआ था। इसके कुछ प्रश्न मैं ऑलरेडी अपने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। जो प्रश्न बचे हुए उसी पर हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, इसमें मैचिंग करना है, ठीक। तो एक चीज़ इसमें देखिए, जैसे ये ठीक है, चांदी है, तो चांदी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ, मैक्सिको, 1 का 3। अभ्रक तो भारत है, ये तो सबको मालूम होगा। तांबा चिली, ठीक, तांबा चिली में है ना, तो ये हो जाएगा। एक मैं बताया था लिथियम ट्रायंगल याद कर लीजिए, ABC, लिथियम ट्रायंगल, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, है ना, ये 3 देश हैं जो लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित झीलों में से कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। इसको देखिए, कह रहे हैं कौन सा पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित। देखिए इसका मैंने एक बनाया था, HOMES, होम्स। तो H से ह्यूरन लेक, O से ओंटारियो, M से मिशिगन, E से इरी, S से सुपेरियर। तो ये देखिए जो मिशिगन है, ये ओनली वन जो है, ये मिशिगन ओनली वन अमेरिका में है, बाकी सभी जो है अमेरिका और कनाडा दोनों में है। लेकिन मिशिगन, ये होम्स है, देख लीजिए 5 जो हो इम्पोर्टेंट जो झील्स हैं अमेरिका और कनाडा के, है ना, ये बॉर्डर पे है, लेकिन मिशिगन ओनली अमेरिका में है, ठीक। तो ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपेरियर, तो ये इसका कोड था, ठीक। होम से याद कर लीजिए, मिशिगन ओनली अमेरिका में है। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीकी महाद्वीप में नहीं अवस्थित, अफ्रीका महाद्वीप में नहीं अवस्थित है। तो गैबन है, गिनी बिसाऊ है, गिनी है, गुयाना नहीं है, साउथ अमेरिका में, गुयाना शायद साउथ अफ्रीका में ही है, देख लीजिए। ग्रीन मास इंगित करता, दोस्तों ये अभी लेटेस्ट मैगजीन से प्रश्न ये बन के आया है, तो लग रहा कोफ से ये शब्द निकला है क्या जो है। तो ग्रीन मास इंगित करता पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, है ना। सभी लोग जो है, सभी देश तो वादा करते हैं कि ये किया जाएगा, ये किया जाएगा, लेकिन कोई कुछ उस पर करता नहीं। बस जब मीटिंग होती है, कोई समिट होता है, बस उसी पे वहाँ चर्चा रहती है, जैसे ख़त्म होता है सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न इसमें जो है ये है ना, कह रहे हैं निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2011 में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि अंकित की गई थी। तो नागालैंड में। प्रश्न ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, नागालैंड में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी, ऋणात्मक। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश को मुख्य वाणिज्यिक फसल है, गन्ना, ये तो सभी को मालूम है। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही आरोही क्रम है। आरोही मतलब क्या है, ये घट, आरोही मतलब क्या होगा, सबसे, ये को अवरोही, ये अवरोही है, मतलब सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। अगला, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ अवस्थित है, वाराणसी में। प्रश्न ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है, 82.5 डिग्री पूर्वी, जो मिर्जापुर इलाहाबाद से गुजरती है। उत्तर प्रदेश में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती, तो अगरिया जनजाति सोनभद्र में। कौन सही सुमेलित नहीं है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को होगा, 22 अप्रैल को नहीं, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान हो, 324, है ना। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है, कनाडा, है ना। USA से क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट। ऑस्ट्रेलिया से क्या है, समवर्ती सूची। देखिए जर्मनी से इमरजेंसी शायद है ना। देखिए सब इस तरह से देखिए कहाँ से कौन लिया गया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित आर्टिकल 60 है, तो ये शपथ है। देखिए अनुच्छेद जो है आपका अनुसूची 3 में तो सभी का शपथ है, लेकिन राष्ट्रपति का शपथ नहीं है अनुसूची 3 में।
निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहे हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है ना। आर्टिकल 12 से 36 तो फंडामेंटल राइट है, 36 से जो अबव जाएंगे तो वो क्या होगा? वो नीति निर्देशक तत्व है ना। अगला कह रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 में। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 213। दोस्तों देखिए ऐसे याद कीजिए, अगर आप 123 कर दीजिए तो यह राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करता है, लेकिन अगर एक यहाँ कर दीजिए, 2 और 3 के बीच में ये एक उठा के कर दीजिए, 213 ये राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है। सुमेलित करना, ठीक। नोकरेक मेघालय, मानस असम, अगस्त्यमलाई केरला, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। देखिए दोस्तों प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उदय कोटक समिति के विषय में गलत है? गलत कह रहा है तो इसने संस्तुत की है कि अध्यक्ष तथा प्रबंधक निदेशक के पद पर एक ही बने रहने चाहिए। गलत है, गलत पूछ रहा है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहे हैं भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है कृषि क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र से, है ना। ये दोनों से संबंधित है। कम आदमियों की ज़रूरत है लेकिन ज़्यादा लोग लग जाते हैं। रेपो रेट विचारणीय होता मौद्रिक नीति के अंतर्गत है ना, आरबीआई की मौद्रिक नीति है ना, जो हर 2 मंथ पे होती है। खुले बाजार की कार्रवाइयाँ समाहित होती हैं साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियों में। बहुत इंपॉर्टेंट, खुले बाजार की कार्रवाइयाँ समाहित होती हैं साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियों में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में अराड़ी समूह के गोला बारूद विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया गया? कानपुर। फिर ये है ना, देखिए क्या करें। अखिल भारतीय किसान सभा के संदर्भ में उनके कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो इसमें क्या है, दोनों सही है, ठीक है। इसमें दोनों कथन सही है। कह रहे हैं कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्ष मुद्रास्फीति। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा गया। भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोत्तम संस्था है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। फिर अगला क्या कह रहे हैं, कौन एक सही सुमेलित नहीं? फ्लोरीन युक्त कार्बनिक, है ना। ये फ्लोरीन युक्त नहीं है, कार्बन का ही फ्लोरीन, ये कार्बन के ही जो है क्या है, कार्बन के ही रूप में होता है, ठीक। कार्बनिक नहीं, फ्लोरीन युक्त कार्बन नहीं, वही कार्बनिक। कार्बन के 60 है ना, 60 जो है अणु मिल करके बनते हैं। ये प्रश्न पूछा गया पीसीएस में। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना को किस नदी के तट पर पराजित किया था? वह नदी है नर्मदा। फिर करें घाव बढ़ने के विटामिनों में से कौन सहायक है? विटामिन सी। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? नागालैंड। देखिए ऐसे, अरुणाचल प्रदेश क्या कह रहे हैं, नहीं बनाता। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ऐसे आइए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो मणिपुर मिजोरम में तो होगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड ये सब नहीं होंगे, ठीक। असम भी होगा, मेघालय भी होगा, मिजोरम भी होगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? 100। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बहुत सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? 93वां। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत की पहली राज्यपाल थे श्रीमती सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ राज्यपाल से संबंध नहीं। एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के पद पर उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 165। भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ लिखित में से कौन से कथन सा या से कथन सही हैं? तो इसमें क्या होगा, दोनों सही होना चाहिए, ठीक है।
दोनों सही हैं। अगला कह रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की? वर्ष 2041 तक। इंपॉर्टेंट प्रश्न। फिर ये देखिए 12 से 17 फरवरी 2024 तक वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण अभिसमय CMS के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप की 14वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? उज्बेकिस्तान में। कोप ये 14वीं अलग अलग होता है। देखिए कोप है ना, अभी एक कोप हुआ था, कोप शायद 29 जो कहाँ हुआ? UAE में। अगला कहाँ होगा? अजरबैजान बाकू में। ये कोप दूसरा है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने एक नई वायरस जैसी इकाई ओबिलिस्क की खोज की है। ये खोजकर्ता किस विश्वविद्यालय से संबंधित? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर प्रतिबंध लगाते हुए किस अवधि के लिए एस्मा लागू किया? 6 महीने के लिए। केंद्र सरकार द्वारा नेशनल पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया? TB सोमनाथ समिति। अगला प्रश्न कहना, हाल ही में भारतीय सेना और रॉयल सऊदी लैंड फोर्स के बीच राजस्थान के महाजन फायरिंग रेंज में संपन्न हुए पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है सदा तंसिक। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कुछ अलग तरह का है इसीलिए। हाल ही में वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आंतरिक बजट 2024-25 के पेश करते हुए कितने एकीकृत एक्वा पार्कों की स्थापना करने की घोषणा की? 5। 10 से 12 फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में कुल कितने रुपये के निवेश का प्रस्ताव किया गया है? ₹33.50 लाख करोड़ रुपये। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 फरवरी 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बांड को असंवैधानिक कर देते हुए इस पर रोक लगा दी है। चुनावी बांड योजना शुरू की गई थी वर्ष 2018 में। देखो इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट बहुत। हाल ही में भारत के किस फ्लैग ऑफिसर ने भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर का पद संभाला है? वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया। 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? ₹736 ये 7,36,437 करोड़ रुपये। प्रश्न पूछा जाता बजट का आकार कैसा था उत्तर प्रदेश जो बजट पेश किया गया 2024-25 का? तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो शेयर किया आप लोगों से मॉडल पेपर का। फिर अगले वीडियो में कुछ अगले प्रश्नों के साथ मिलते हैं। थैंक यू।